नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कितने सफल हो पा रहे हैं इस यात्रा में? कितने लोग पसंद कर रहे हैं इस यात्रा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने जो दिल्ली का हाल किया, उसके खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष और मैं तो कहूँगा बहुत ही जुझारू अध्यक्ष दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को इन दोनों पार्टियों ने कैसे ठगा, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। और आपने भी देखा होगा जायसवाल जी, जहाँ भी हमारी न्याय यात्रा जारी है, लोगों का भारी समर्थन हमें मिल रहा है और लोग बाग सड़कों पे आके उनसे बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी से उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब भी मांग रहे हैं। तो अध्यक्ष जी उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं और उनके सुझाव भी ले रहे हैं कि दिल्ली को बेहतर हम कैसे बनाएं, उसके लिए आप सुझाव दो ताकि हम उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकें। तो दिल्ली में आप देख रहे हैं हज़ारों हजार आदमी यात्रा में साथ चलते हैं और पब्लिक अपने आप ही जुड़ती चली जाती है। 200 यात्रियों के साथ यात्रा सुबह शुरू होती है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते वो हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जनता का समर्थन है और जनता अब समझ रही है कि इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली वासियों को ठगा है। किस तरह की चर्चा होती है यात्रा के दौरान? क्या क्या समस्या लोग गिना रहे हैं? नहीं, लोगों की समस्या है, सबसे बड़ी एक ज्वलंत समस्या तो अभी शुरू हो गई है पोल्यूशन वाली, जो सर्दियाँ शुरू होते ही, अभी तो अच्छे से सर्दी शुरू भी नहीं हुई है, पोल्यूशन की समस्या 10 साल से बढ़ती जा रही है। इसके लिए सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई और दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना चाहिए था। ये लग गए दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे भ्रष्टाचार में खुद डूब गए। दिल्ली को कट्टर ईमानदार कहते हैं और दिल्ली को नशे की राजधानी इन्होंने बना के छोड़ दिया। जब ये आ जाए कि एक के साथ एक फ्री अगर शराब की बोतल मिल रही है और आप 25 साल से शराब खरीदने की उम्र को घटा के 21 साल कर रहे हो, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की बात कर रहे हो, तो आप दिल्ली को कहाँ लेके जा रहे थे? तो दिल्ली के लोग ये समझ गए हैं कि उन्होंने जिस आदमी को देवदूत समझा था, जो दिल्ली की काया पलट करने आया था, वो भ्रष्टाचारी, दुराचारी और बहुत ही निकम्मी सरकार लेके आए हैं, जिन्होंने दिल्ली को बदल के रख दिया, सत्यानाश कर दिया। नेताजी तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे थे केजरीवाल जी, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचारी नेता आप लोगों को बता रहे थे। नहीं, केजरीवाल जी के कहने से कांग्रेस भ्रष्ट थोड़ी हो गई। 11 साल हो गए, 11 साल में कांग्रेस पार्टी का एक भी पूर्व मंत्री, कोई पूर्व एमएलए, शीला जी स्वर्ग में, अब उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई, कोई भ्रष्टाचार का केस हुआ? दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया था शीला जी के नेतृत्व में और दिल्ली को संवारा था। दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना के उन्होंने छोड़ा था, जिसको कि इस केजरीवाल ने पूरी तरह से उनके बनाई हुई दिल्ली को तहस नहस करके रख दिया। शीला जी के टाइम पे 2% से बढ़ाकर 300% ग्रीनरी बढ़ी थी। सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रीन फ्यूल पे आया था। तो दिल्ली की आबो हवा बहुत अच्छी हो गई थी और दिल्ली बड़ी स्मूथ चल रही थी। शीला जी के वक्त में ना तो कभी पोल्यूशन के नाम पे काम रोका गया, ना ऑड इवन हुआ, ना कि कोई कंस्ट्रक्शन रोकी गई, ना लोगों को वर्क फ्रॉम होम का दिया गया काम, ना कभी स्कूल बंद करने पड़े। अब क्या हो रहा है? पिछले 8-10 साल से पोल्यूशन के नाम पे दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया जाता है। जो काम सरकार को करने चाहिए, दिल्ली का डेवलपमेंट करना चाहिए, दिल्ली की सड़कें बेहतर करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करना चाहिए, वो ना करके सिर्फ ये बातों में, जुमलेबाजी में और अपने आप को ईमानदार कहने में इन्होंने वक्त निकाला, जबकि ये ईमानदार नहीं है, पूरी तरह से भ्रष्ट ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। तभी इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जेलों में गए और सबसे बड़ा अभी इनका जो मंत्री था कैलाश गहलोत, आज वो छोड़ के पार्टी चला गया और इनके ऊपर भ्रष्टाचार और इनके काम ना कर अकर्मण्यता के आरोप लगा कर गया है वो। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है और कैलाश गहलोत ने उसको प्रूव किया है। और कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ से जितेंद्र सिंह तोमर से जब हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कांग्रेस को फिर से जीरो पर लाकर छोड़ देंगे। नहीं, अब तोमर जी को जबान बिना हड्डी की कोई कैसे भी बोल सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब की बार
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से बाहर जा रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली से ख़त्म हो रही है और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कई लोगों से जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार तो नहीं बना पा रही है, लेकिन भाजपा की सरकार जरूर बनवा देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों का मन है कि अब की बार कांग्रेस को जिताएं, क्योंकि कांग्रेस के शासन में लोगों को उद्योग धंधे, रोजगार और दिल्ली को कांग्रेस ने बनाया। एक दिल्ली को हमने एक पहचान दिलाई थी, उस दिल्ली को, शीला जी वाली दिल्ली को कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आएगी। लोग बाग शीला जी को याद कर रहे हैं आज की डेट में। आपके अगर हम जिले की बात करें 5 विधानसभा में, तो इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, कैसे किस आधार पर टिकट दिया जाएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं और संगठन इस काम में लगा हुआ है। अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी। जो पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको हम पार्टी टिकट देने जा रही है और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।